सिने रिव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2022 की ड्रामा फिल्म हमारे प्राइम में दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान रखें। दक्षिण कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित हाई स्कूल में हम जिवू फिट होने में विफल रहता है। वह अपने पुराने स्कूल में सबसे होशियार था, लेकिन यहाँ प्रतिभाओं से घिरा वह कक्षा में नीचे है, खासकर गणित में, जिसे कॉलेज प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके सहपाठी अमीर हैं, इसलिए वे ट्यूटर और बूट कैंप का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जिवू छात्र कल्याण पर है और ये नहीं कर सकता। उनके गणित शिक्षक श्री किम गुन हो उन्हें याद दिलाते हैं कि ये ग्रेड प्रतिष्ठित कॉलेज के लिए पर्याप्त नहीं है और जिवू को स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए कहते हैं। एक रात जिवू के रूममेट्स उसे पैसे देते हैं ताकि वह चुपके से बाहर निकल सके और सभी के लिए स्नैक्स और शराब ले सके। वापस जाते समय जिवू को नाइट गार्ड ली हॉक सुंग ने पकड़ लिया। अगली सुबह श्री किम उससे कबूल करवाने की कोशिश करता है कि इस योजना में और कौन शामिल था। कक्षा उसके रूममेट उसे धन्यवाद में कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं और सुनकर चौंक जाते हैं कि जिवू मना कर देता है क्योंकि वे दोस्त हैं। वे देर रात के स्नैक्स लाने पर चर्चा करते हैं, लेकिन हॉकसुंग के गार्ड बनने से यह असंभव हो गया है। वे उसे कौमी अधिकारी कहते हैं क्योंकि वह उत्तर कोरियाई रक्षक है। बाद में हॉकसुंग अपने डॉक्टर से मिलता है, जो उसे बताता है कि रात में गार्ड की नौकरी और नींद की गोलियों पर भरोसा करना सही नहीं है। हॉकसुंग बताता है कि यह उसकी एकमात्र नौकरी है। फिर वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है, जहां वह कछुए को खिलाने, स्ट्रॉबेरी दूध पीने और सुडोकू करने में समय बिताता है। अगले दिन जिवू को छात्रावास से बाहर निकाल दिया जाता है। बोरम ने चिढ़ाते हुए कहा, उसने सोचा था कि वह हारे हुए व्यक्ति से अधिक हो सकता है, लेकिन गलत थी। कुछ घंटों बाद जिवू अपने परिवार के अपार्टमेंट में लौटकर उसे साफ करता है। उसे सोने के लिए जगह चाहिए, लेकिन जिवू कहता है कि वह सिर्फ मिलने आया था और उसे स्कूल लौटना होगा। लौटते समय बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जिवू स्कूल की परित्यक्त प्रयोगशाला में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हॉकसुंग उसे पाता है। गार्ड को बुरा लगता है जब वह सुनता है कि जिवू के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वह उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है। जब जिवू सोता है, हक के बेटे को कठिन गणित का होमवर्क मिलता है, जिसे वह पूरा नहीं कर सका। सूरज उगते ही हॉक का सूरज जिवू को बाहर निकाल देता है। लड़का गणित कक्षा में जाकर चौंक जाता है कि हॉकसुंग ने उसका होमवर्क पूरा कर दिया और सभी उत्तर सही हैं। बोरम चाहता है कि जिवू शिक्षक को दिखाए, लेकिन वह चुप रहने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जिवू हॉकसुंग को धन्यवाद देने और सिखाने के लिए कहता है, लेकिन हॉकसुंग उसे फिर निकाल देता है। अध्ययन कक्ष में जिवू अपने सहपाठियों को सुनता है। निजी ट्यूटर्स को कुछ गणित की समस्याओं से परेशानी होती है, जो हॉकसुंग की खासियत दर्शाता है। जिवू उसका पीछा कर ट्यूशन की भीख मांगता है, लेकिन हॉकसुंग ध्यान नहीं देता। बेपरवाह माता पिता और हीन परिसरों के साथ कल्याण छात्रों के बारे में बात। श्री किम ने जिवू को सूची में शामिल किया। जिवू ट्यूशन मांगने पर हॉकसुंग उसे स्थानांतरण का सुझाव देता है और आत्मदया से बचने की सलाह देता है। जिवू बताते हैं कि दूसरों के पास अवसर होने से वह गुस्सा करते हैं, इसलिए हॉकसुंग उसे ट्यूटर करने के लिए मान जाता है। वह स्ट्रॉबेरी दूध के साथ भुगतान करने के लिए कहता है। अगले दिन हॉकसुंग गीचल में अपने दोस्त से मिलने जाता है, जिसने उसे दक्षिण कोरिया आने में मदद की। साथ में वे बोर्ड गेम खेलते हैं और जीवन पर चर्चा करते हैं। जब गीचल को हॉकसुंग को उपहार के रूप में लैंप मिलते हैं, तो हॉकसुंग खुद भुगतान करने पर जोर देता है। जब रात होती है, तो हॉकसुंग लैंप को प्रयोगशाला में रखता है ताकि वह गुप्त रूप से जिवू को सिखा सके। जिवू को 3 नियमों का पालन करना चाहिए: कक्षाओं का राज रखना, गणित के अलावा कुछ नहीं पूछना, और हॉकसुंग को ग्रेड या परीक्षणों की बात नहीं करनी है। जिवू द्वारा सभी नियमों का पालन करने का वादा कर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए जिवू इसे जल्दी से हल करता है। इसे मध्य विद्यालय की समस्या मानता है। हॉकसुंग बताता है कि वह त्रिकोण के चारों ओर एक पूर्ण चक्र खींचकर गलत कर रहा है। ठगा हुआ जिवू सोचता है कि हॉकसुंग ने उसे गलत सवाल दिया है। हॉकसुंग कहता है कि वह गलत तरीके से समस्या हल कर रहा है। हाँ, उत्तर खोजना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न क्या है, यह समझना और भी महत्वपूर्ण है। गणित समाधान खोजने की प्रक्रिया है। जब जिवू अवधारणा की समझ दिखाता है, तो हॉकसुंग इसे एप्सिलॉन कहते हैं, क्योंकि उनके पास एक फ्लैशबैक है कि कैसे एक छोटे दोस्त को शैक्षणिक सफलता के लिए एक फैंसी पेन मिला। एप्सिलॉन का अर्थ है छोटा और तुच्छ। कक्षा समाप्त होने के बाद कोई जगह न होने पर हॉकसुंग जिवू को अपने साथ रहने की अनुमति देता है। जिवू देखता है कि हॉकसुंग को पुराने कैसेट प्लेयर पर शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है, जिससे वे संगीतकारों पर बात करते हैं, और हॉकसुंग जिवू के सवालों से बचता है। कैसेट की ध्वनि गुणवत्ता खराब है,
इसलिए जिवू अपने फोन पर गाने बजा। वास्तव में वह अगली सुबह देर तक बिस्तर पर रहता है और जब उठता है जिवू पहले ही कक्षा के लिए निकल चुका होता है। श्री किम के पास अपने गणित के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण समाचार हैं। फाइनल की बजाय उनकी कक्षा प्रतिष्ठित पाइथागोरस गणित प्रतियोगिता में भाग लेगी, जो उनकी परीक्षा के रूप में गिनी जाएगी। किशोर खुश नहीं है क्योंकि उनके पास केवल 2 महीने हैं, लेकिन मैं किम को उम्मीद है कि ये सभी गोल्ड जीतेंगे। जिवू गणित की कक्षाओं के लिए हर दिन सीहॉक्सुंग जाता है और बोरम यह देखना शुरू कर देता है कि जिवू कितनी बार स्ट्रॉबेरी दूध खरीदता है। एक शाम जिवू को एक कठिन अभ्यास हल करने के लिए तकनीक जानने की जरूरत है, लेकिन हॉक्सुंग कहते हैं कि वह उनसे यह सब मैनुअल जोड़ने की उम्मीद करते हैं। 3 घंटे बाद जिवू इसे हल करता है, इसलिए हॉक्सुंग उसे कुछ खास दिखाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ रीमैन ने SQRT 2 के 38 दशमलव हाथ से गिने, जिसे सिर्फ एक सूत्र से याद नहीं कर सकते। गणित की बेहतर समझ के लिए यह मददगार होता है। हॉक्सुंग ने जिवू को नहीं बताया। गणितज्ञ जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, जिवू हर दिन अपने गणित कौशल में सुधार करता है। एक दोपहर उसे यह विनाशकारी समाचार मिला कि उसके करीबी दोस्त और साथी कल्याण छात्र अपने पुराने स्कूल में वापस स्थानांतरित हो रहे हैं, यह स्वीकार करते हुए कि यहां आना इसका लायक नहीं था। बोरम उसकी बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन जिवू को लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रही है कि वे उसी स्थिति में हैं जब वह एक अमीर बच्चा भी है। उनकी बातचीत बाधित होती है जब बोरम की मां उसे लेने आती है। कार में बैठते ही बोरम को एक कल्याणकारी बच्चे के साथ घूमने के लिए डांटा जाता है। बोरम भी अपने तलाकशुदा माता पिता के कारण कल्याण पर है, लेकिन वित्तीय सहायता पर नहीं। उसकी मां उसे पियानो संगीत सुनने के लिए भी डांटती है, क्योंकि वह चाहती है कि बोरम पढ़ाई पर ध्यान दे। इसलिए उसने श्री किम को बोरम के अवैध ट्यूटर के रूप में काम पर रखा। उस रात जिवू हॉक्सुंग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और सोचता है क्या उसे भी स्थानांतरित करना चाहिए। हॉक्सुंग उसे हार न, जबकि अंतिम समाधान में कुछ गलतियां हैं। लड़के ने उन्हें हल करने की प्रक्रिया सही सीखी है। उसी रात जिवू का निलंबन समाप्त हो जाता है और वह डॉर्म में लौटता है, लेकिन हॉक्सुंग के साथ साझा करने से चूक जाता है। अगले दिन बोरम उसे माफी नोट और स्ट्रॉबेरी दूध देती है। वह उसे परित्यक्त प्रयोगशाला में ले जाती है और उसका रहस्य पता लगाती है। जिवू की देखभाल के लिए हॉक्सुंग को धन्यवाद देने के बाद वह पूछती है कि क्या वह समय समय पर आ सकती है, और हॉक्सुंग सहमत होती है जब तक यह गुप्त रहता है। बोरम उसे कौमी अधिकारी कहता है, जो हॉक्सुंग को भ्रमित करता है। वह उत्तर कोरिया से हो सकता है, लेकिन उसने कभी सेना में सेवा नहीं की, इसलिए वह यह बताने की जहमत नहीं उठाता कि उसे छूट मिली थी। उस समय वे छात्रों के एक समूह को परिसर में चुपके से देखते हैं, लेकिन जिवू के साथ पिछली घटना के बाद हॉक्सुंग कुछ नहीं करने का फैसला करता है। एक शाम जिवू पूछता है कि उन्होंने गणित का इतना कठिन अध्ययन क्यों किया। हॉक्सुंग बताते हैं कि पहले छात्रवृत्ति और परिवार के लिए किया, लेकिन जितना सीखा उतना ही गणित से प्यार हो गया। छोटी सी चाल। प्रत्येक अंक के लिए एक नोट असाइन करते हुए वे दोनों नंबर बजाकर एक सुंदर राग बनाते हैं। अगली गणित कक्षा में जिवू ने लॉजिक हॉक सॉन्ग का उपयोग करके श्री किम के गलत उत्तर सही किए। हालांकि श्री किम उसे इसके लिए डांटते हैं। उत्तर सही हो सकता है, लेकिन यह परीक्षक का इरादा नहीं था। छात्रों को केवल समाधान देने की चिंता करनी चाहिए, न कि सही समाधान की। यह परीक्षण तकनीक पर निर्भर करता है। लेकिन जिवू इसे नहीं मानता और सही उत्तर देता है। इस रवैये को असभ्य मानते हुए श्री किम उसे कक्षा के बाहर खड़ा कर देते हैं। बाद में जिवू ने श्री किम को सूचित किया कि वह स्थानांतरित नहीं होगा। दोपहर में गिचोल हॉक्सुंग को एक स्मार्टफोन उपहार में देता है ताकि उसे ढूंढना आसान हो। हॉक्सुंग खुशी से जिवू को दिखाता है। मदद करने के लिए जिवू एक सहपाठी से कंप्यूटर लैब में घुसने के लिए कहता है ताकि वह दस्तावेज प्रिंट कर सके और हॉक्सुंग को दे सके। अगले दिन पाइथागोरस परीक्षण है। जबकि बोरम संगीत को याद करके अच्छी तरह से शुरू करता है, वह जल्द ही निराश हो जाता है। दबाव उस पर भारी पड़ता है और वह परीक्षा खत्म किए बिना कक्षा छोड़ देता है। उसकी मां उसे घर पर रहने देती है और स्कूल से झूठ बोलती है, यह कहते हुए कि वे यात्रा पर हैं। जब जिवू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसके सभी ग्रंथों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शाम को जिवू और हॉक्सुंग शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, जिसके लिए बोरम ने मुफ्त टिकट दिया क्योंकि उसके परिवार की कंपनी इसे प्रायोजित करती है। बोरम नहीं आता, पर हॉक्सुंग इतना आनंदित होता है कि वह आंसू में चला जाता है। बाद में हॉक्सुंग ने जिवू को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, जिससे जिवू को एहसास होता है कि यह पहली बार है जब वह हॉक्सुंग को खाते हुए देखता है। उसी रात कोई इंटरनेट पर पाइथागोरस परीक्षण लीक करता है, जिससे शिक्षकों के लिए परेशानी होती है, जिन्हें अब उस छात्र को ढूंढना होगा जिसने ऐसा किया। इस बीच जिवू और हॉक्सुंग कुछ खरीदारी करने एक किताबों की दुकान पर जाते हैं और एक अजनबी हॉक्सुंग को पहचान लेता है।
यह आदमी भी उत्तर कोरिया से आता है। उन्हें उन दिनों सूरज, जो उन्हें एक अजीब स्थिति में डालता है। हॉकसुंग ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और जुवू के सवालों के जवाब देने से इनकार कर स्टोर से भागा। घर पहुंचकर हॉकसुंग अपने बेटे ली टायोंग के साथ बिताए अच्छे समय को याद करता है, जैसे एक साथ खाना खाना, कछुआ लेना और टायोंग का पसंदीदा स्ट्रॉबेरी दूध खरीदना। अगले दिन टीवी पर महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। रीमैन परिकल्पना, एक प्रमुख गणितीय समस्या, ली हॉकसुंग नामक प्रसिद्ध एन कॉर्न द्वारा हल होने वाली है। अब भी यह विद्वानों के बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा रही है। टीवी पर प्रोफेसर ओ ने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में एक गणित ओलंपियाड में प्रवेश किया और वहां हॉकसुंग से मिले, जिसने उत्तर का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ओ ने दक्षिण का। उन्हें एक प्रसिद्ध गणितज्ञ द्वारा एक फैंसी पेन दिया गया था और वह आज भी है। गिचल और जिवू खबर देखते हैं और जिवू हॉकसुंग से पूछता है। हॉकसुंग गुस्सा हो जाता है और रीमैन परिकल्पना का उल्लेख न करने को कहता है। इस बीच मी किम को परीक्षण की घटना से परेशानी हो रही है, क्योंकि कुछ अफवाहों के बाद वह अपना उद्धार पाता है। अगले दिन श्री किम ने जिवू को कुछ मुद्रित चादरों के साथ कंप्यूटर लैब से चुपके से बाहर निकलने की रिकॉर्डिंग दिखाई। जिवू यह समझाने की कोशिश करता है कि यह असंबंधित है, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। टेप सबूत और उसके कुछ महीनों में गणित में बेहतर हो जाने के कारण कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए श्री किम उसे एक सौदा प्रदान करते हैं। यदि वह स्थानांतरण स्वीकार करता है तो वह उसका दोष सार्वजनिक नहीं करेगा। अफसोस की बात है कि जिवू के लीक होने की अफवाहें फिर भी फैल जाती हैं और बोरम इससे परेशान हो जाता है, क्योंकि वह सच्चाई जानता है। गिशल को भी परेशानी हो रही है। उत्तर कोरिया नाराज है कि दक्षिण हॉकसुंग की उपलब्धियों को ले रहा है, खासकर जब ये खोजें सैन्य एन्क्रिप्शन से जुड़ी होती हैं। इसलिए आला चाहता है कि गिशल हॉकसुंग को टीवी पर आने के लिए राजी करे। हॉकसुंग का नाम खबरों में है और एक पुराने सहयोगी उसे उत्तर में लौटने के लिए मनाने आते हैं। वह स्वीकारता है कि हॉकसुंग से जुड़ने से उसे क्षमा मिल जाएगी, जिससे अपनी पीठ से आला रखने के लिए हॉकसुंग अभी भी सुरक्षा के सभी वर्षों के लिए आभारी है। जब हॉकसुंग शहर छोड़ने के लिए पैकिंग करता है, गिचोल लौट आता है। वह अपने शोध के दस्तावेज लाता है, जिसे हॉकसुंग ने फेंकने की कोशिश की थी। जिवू भी आता है, लेकिन चिल्लाए जाने पर बाहर रहने का फैसला करता है। हॉकसुंग गुस्से में है क्योंकि शोध ने उसके बेटे की जान ली, इसलिए उसने इसे टीवी पर दिखाने से मना कर दिया। गिचोल के जाने के बाद जिवू हॉक के बेटे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी केवल उसे डांटता है और उनके रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार करता है। बाद में जिवू को बोरम का फोन आता है, जो परेशान है और समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जिवू उसे बताता है कि यह खत्म हो गया है और फोन काट देता है। इस बीच हॉक का बेटा बस स्टेशन पर आता है और एक अजनबी में अपने बेटे का चेहरा देखकर टायोन की मौत वाली रात याद करने लगता है। साथ ही दलबदलुओं को बचाने की एक लड़ाई के बाद तियान अपने पिता पर स्वार्थी कारणों से भागने का आरोप लगाते हुए बहस करता है, क्योंकि वह तब नहीं भागे जब उसकी बेटा एक बेहतर जीवन। लेकिन टायोन ने कहा कि प्रवेश कार्य करना और गंदगी की तरह व्यवहार किया जाना बेहतर जीवन से बहुत दूर था। पिता को दुखी छोड़कर टायन भागा और तैरकर उत्तर जाने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल ने उसे गोली मार दी। जिवू में वह सोते समय स्थानांतरण पत्रों पर मां की मुहर का उपयोग करने के लिए घर में घुस जाता है। अगली सुबह वह श्री किम को कागजात सौंपता है, जो बताता है कि उसने सही काम किया है। हॉकसुंग होटल में छिपा है, जबकि गुइचोल उसे टीवी शो में लाने के लिए खोजता है और बोरोंग के फोन से पता चलता है कि जिवू का स्थानांतरण हुआ है। उस दोपहर पाइथागोरस पुरस्कार समारोह होता है। जिवू स्कूल से बाहर जा रहा है, लेकिन बोरोंग उसे ऑडिटोरियम में खींच लेता है। प्रोफेसर ओ सिद्ध सिद्धांत पर भाषण के साथ समारोह खोलते हैं और तभी हॉकसुंग बाधित करने का फैसला करता है। कछुए को मुक्त करने के बाद वह अपनी कलम को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए प्रोफेसर ओ उसे भाषण देने की अनुमति देता है। फिर मुद्रित थीसिस को सबूत के रूप में प्रस्तुत करता है कि उसने परीक्षण लीक नहीं किया। उन्होंने खुलासा किया कि श्री किम ने अपने निजी छात्रों को परीक्षा लीक की थी, जिससे श्री किम को शर्म और क्रोध से छोड़ना पड़ा। फिर हॉकसुंग ने अपनी कहानी का हिस्सा साझा किया, बताते हुए कि उन्होंने उत्तर कोरिया को दोष दिया ताकि गणित का ठीक से अध्ययन कर सकें, क्योंकि उनकी सरकार हथियार बनाने के लिए उनके शोध का उपयोग कर रही थी। वह चाहता था कि गणित का इस्तेमाल नौकरी और अच्छे कॉलेजों में प्रवेश के लिए किया जाए, लेकिन इस लालच ने उसके बेटे की जान ले ली। हॉकसुंग शर्मिंदा है, मगर जिवू ने उसे कभी ऐसा नहीं देखा और अंत तक अपने रहस्य के प्रति वफादार रहा, भले ही इसके लिए उसे भविष्य दांव पर लगाना पड़ा। रोते हुए हॉकसुंग माफी मांगता है और जिवू को विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता है। और इस तरह के भाषण से गिचल, जो सभी के साथ सुन रहा है, टीवी साक्षात्कार के बारे में पूछे बिना भी छोड़ देता है। हालांकि वह बाहर हॉकसुंग का इंतजार करता है और उसे सवारी की पेशकश करता है।
गीचोल ने हॉक्सुंग को एक नया कानूनी पासपोर्ट दिया जो उसे दक्षिण कोरियाई नागरिक के रूप में चिन्हित करता है और शहर छोड़ने का टिकट ताकि आला उसे थोड़ी वो के उपहार के लिए हॉक्सुंग ने अपनी थीसिस के पहले मसौदे में प्रसिद्ध कलम छोड़ी। 3 साल बाद जिवू ने गणित के लिए ओबरवोल्फक रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। हॉक्सुंग वहां काम कर रहा था और जिवू ने उसे स्ट्रॉबेरी दूध और गले लगाकर आश्चर्यचकित किया। सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।